सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो ग्रामर की बेसिक क्लास है। हम इस लेक्चर में सीखेंगे जितनी भी हमें स्पोकन के लिए बेसिक ग्रामर की नीड होती है इस लेक्चर में, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उतनी ही ग्रामर सीखेंगे। देखिए, अक्सर ऐसा बोला जाता है कि इंग्लिश स्पोकन के लिए आपको ग्रामर की नीड नहीं होती है, लेकिन ये गलत बात है। देखिए, जब भी आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखना होगा तो आपको उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक फाउंडेशन आपको उसकी जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फाउंडेशन ही नहीं पता है तो उसके ऊपर आप लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको सही तरीके से लैंग्वेज सीखनी है तो आपको उसका फाउंडेशन जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें एक घर बनाने के लिए, अगर हमें एक घर बनाना है तो उसके लिए हमारे पास पहले हमें उसके लिए एक उसकी नींव रखनी पड़ती है, उसके बाद जाकर उसके ऊपर घर बनता है ना। तो उसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसका एक फाउंडेशन सीखना होता है, जो कि इंग्लिश के लिए उसकी ग्रामर काम करती है। ठीक है, उसके बाद ही हम जो है लैंग्वेज पे हमारी पकड़ अच्छी बन सकती है। अब देखिए, सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक तो हमारा रहेगा पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, यानी कि हमें अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव से तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और मैं अगर इसमें नहीं ऐड कर देती हूँ तो वो नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, तो ये बन जाएगा आपका क्या, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यही इसी के लिए हम रूल्स जो है इस लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है ये 9 हमारे पास टॉपिक्स हैं जो कि हमको आज सीखने हैं। ये हमारे 9 टॉपिक्स रहेंगे। नॉट का यूज कैसे करना है बी की वर्ब के साथ, फिर सिंपल प्रेजेंट में कैसे रहेगा, देन पास्ट में, और वैसे ही मॉडल वर्ब के साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ, नॉट टू के साथ कैसे यूज होता है, डबल नेगेटिव्स क्या होते हैं, क्या डबल नेगेटिव होता भी है या कुछ नहीं होता है, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि नॉट वर्सेस नो, यानी कि नॉट और नो में क्या डिफरेंस है। ये भी हम आज के ही लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ गया है नॉट विद बी वर्ब्स। यानी कि बी वर्ब्स तो देखिए हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बी वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज वर्ब को बी की वर्ब्स कहा जाता है, बशर्ते जो इज, एम, आर होता है ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट में बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में जो है हम लोग इज, एम, आर का यूज करते हैं अगर आपको प्रेजेंट की घटना बतानी है तो, और वही वॉज वर्ब का यूज हम पास्ट में करते हैं। और वॉज और वर्ब में डिफरेंस आप सभी को पता होगा कि वॉज जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर्ब प्लूरल के लिए यूज होता है। वैसे ही एम आई के साथ यूज होता है, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, और आर प्लूरल के लिए यूज होता है। बस इतना छोटा सा ही इनमें डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, क्लास 3rd से ही जो है स्कूल्स में सिलेबस में आ जाता है बच्चों के। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास वर्ब की फॉर्म आती है, वर्ब के जस्ट बाद नॉट आ जाता है, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नॉट आता है, लेकिन वर्ब के जस्ट बाद नॉट आएगा एंड देन फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट भी है हमारे पास एग्जाम्पल्स है। जैसे कि मैंने बोला शी इज हैप्पी, वो खुश है, तो हमें इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा क्या, कि वो खुश नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे आपने नॉट लगा देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज हैप्पी, वो खुश है। इज जो है बी की फॉर्म है, क्योंकि शी एक है इसीलिए इज यूज हुआ है, एंड देन इज के जस्ट बाद आपने लगा दिया है नॉट, कि वो खुश नहीं है। ठीक है, बाकी आपका एज इट इज सेंटेंस ऐसे ही उतर ही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है दे आर रेडी, वे तैयार है, क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए आर यूज हुआ है, और मुझे पता है बी की फॉर्म जहां आएगी बी के जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने आर के जस्ट बाद किसका यूज करा है, नॉट का यूज करा है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास पास्ट की, पास्ट में कैसे यूज होगा, वॉज वर आएगा, तो सेम ही स्ट्रक्चर है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे वॉज आ गया, सी वॉज एट होम,
वह घर पर था। वॉज जो है वो बी की फॉर्म है, तो वॉज के जस्ट बाद मैंने पुट कर दिया है नॉट, तो ये नेगेटिव बन गया, यानी कि वह घर पर नहीं था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है बी वर्ब यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सीधे नॉट लगाना है, ठीक है, सीधे डायरेक्टली ही आप नॉट ऐड कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आगे भी अभी हम जो 9 रूल्स तक जाएंगे ना, उसमें ये रिपीट होगा अभी, ठीक है। अब आ जाता है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि डू और डज होता क्या है। देखिए, डू और डज समझने के लिए ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम फटाफट से। हमारे पास वर्ब होती है, वर्ब सबको पता है, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब होती है। ज्यादा डिटेल में तो हम वर्ब पे नहीं जाएंगे अभी। वर्ब देखिए, एक होता है हमारे पास एक्शन, एक होता है स्टेट, जो कि स्टेट बता रहा है। जैसे मैंने बोला आई एम हैप्पी ना, मैं खुश हूं, इसमें वर्ब क्या है? आप बोलेंगे वर्ब, बिना वर्ब के तो सेंटेंस बनता ही नहीं है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको चाहिए ही चाहिए। आपने बोला एम वर्ब है, क्यों, मैं खुश भी तो हूं, आई एम ऑल्सो हैप्पी ना। तो हैप्पी जो मेरा जो हैप्पीनेस बता रहा है वो स्टेट बता रहा है, स्टेट बता रहे हैं, ठीक हो गया। एम जो है हैप्पी को हेल्प कर रहा था, एम बता रहा था टेंस को। यानी कि जो हमारे पास वर्ब होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब तो आपका एक्शन बता रहा है, एक्शन भी हो सकता है और आपकी स्टेट भी हो सकती है। आप खुश हो, आप सैड हो, ये सब किस में आ जाएंगी, मेन वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है ना, हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब की। और ये बताती क्या है, ये बताती है बेसिकली टेंस को बताती है कि कौन सा टेंस चल रहा है। आई एम हैप्पी, एम से मुझे पता चला, एम जो है हेल्पिंग वर्ब था, एम से ही मुझे पता चला कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्योंकि अगर वही मैं एम की जगह पे वॉज लगा देती ना कि आई वॉज हैप्पी, तो यानी कि मैं खुश थी। तो वॉज इस हेल्पिंग वर्ब ने ही जो है क्या करा है, टेंस बताया है। हैप्पीनेस ने तो सिर्फ ये, हैप्पी ने तो सिर्फ स्टेट बताई है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है ना, जब भी हमारे पास कोई भी सेंटेंस होता है उसमें हमें क्या करना होता है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, एक वर्ब तो जरूरी होती ही होती है, क्योंकि सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आ सकता है, बिना वर्ब के सब्जेक्ट नहीं आ सकता है। तो यानी कि वर्ब तो होगी हमारे पास। अब वर्ब कितनी हो सकती है, देखिए एक तो मैंडेटरी है, उसके अलावा कितनी भी वर्ब हो सकती है सेंटेंस में, डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। लेकिन एक वर्ब हमारी मैंडेटरी है, और वो वर्ब अगर सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब कहलाई जाएगी। हो सकता है कि इज़म आ रही हो, लेकिन वो तब मेन वर्ब बन जाएगी। अगर सिर्फ एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब बन जाएगी। अदरवाइज हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन टेंस बता रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और कौन एक्शन या फिर स्टेट बता रहा है वो मेन वर्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, हमें क्या करना है, डू और डज क्या होता है हमारे पास। जैसे जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ हमारे पास मेन वर्ब है, लेकिन हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है। अभी हम नेगेटिव के लिए पढ़ रहे हैं, आगे जो है एक्चुअली में इंटेरोगेटिव के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। चलिए ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। तो हमें जो है किसकी जरूरत होती है नेगेटिव में, नेगेटिव बनाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो नॉट है ना वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। तो अब मुझे यहाँ बताइए, यहाँ मेरे पास है आई लाइक कॉफी, मुझे तो कॉफी पसंद है। लाइक, लाइक क्या है यहाँ पे, है तो वर्ब, लेकिन कोई एक्शन वर्ब नहीं है ये, ठीक है। ये एक तरीके से आप मेंटली चल रहा है, लाइक क्या है, एक मेंटल वर्क है, मेंटल वर्क है कि हाँ आपको कॉफी पसंद है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो क्या है ही नहीं, क्योंकि लाइक करना इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, और एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि क्या बताता है, हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है, टेंस बताता है। अब आप मुझे बताइए, डू और डज में हमें पता है डज जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, एंड डू जो है प्लूरल के लिए यूज होता है, लेकिन आई बोलता है कि मैं भी डू ही को रखूंगा अपनी एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो है आई लेता है डू, ये रूल तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि आई वी यू दे के साथ डू ही आता है, यहाँ पे ऊपर से लिखा भी है आई यू वी दे, इनके साथ डू आता है। तो अब सबसे पहले मैंने आई के साथ पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना जरूरी है। जैसे आई लाइक आया था ना,
क्योंकि लाइक के बाद तो नॉट आ नहीं सकता है, इसलिए पहले मुझे आई के लिए एक वर्ब चाहिए, तो मैंने एक वर्ब लगाई डू, तो मैंने डू लगाई एक वर्ब, ठीक हो गया। अब मुझे क्या लगाना है, नेगेटिव बनाना है सेंटेंस, तो मैंने लगाया नॉट, और उसके बाद एज इट इज लाइक कॉफी मेरा ऐसे ही उतर आ गया है, ठीक है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। प्ले यहाँ पे एक्शन तो हो रहा है, मतलब एक्शन वर्ब है, लेकिन हमारे पास एक्शन वर्ब के लिए यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। अब मुझे तो चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मुझे तो बनाना है इसको नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए, दे है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, बिल्कुल सही, दे है तो हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगा, और बाकी सेंटेंस डू के बाद नॉट आ गया है, और एज इट इज सेंटेंस हमारे पास उतर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ही शी इट, सिंगुलर आ गया है। बस यहाँ पे क्या है, डू की जगह पे आप लोग क्या यूज कर देंगे, डज यूज कर देंगे, बाकी स्ट्रक्चर और फॉर्मेट सेम पहले वाली की तरह ही है। जैसे कि शी लाइक्स कॉफी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, वो ये है, जैसे मैंने बोला शी ईट्स बोला ना, क्या खाती है उसकी अभी आगे बात नहीं हो रही है। अच्छा, मैंने बोल दिया शी डज ईट, क्या ये दोनों सेंटेंस गलत है, दोनों सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखिए दोनों ही सही है। शी ईट्स वो खाती है, इसका भी मतलब है वो खाती है, बस तो डिफरेंस क्या आ गया, शी ईट्स मतलब है खाती है, शी डज ईट मतलब होता है वह अवश्य खाती है, यानी कि आपने जोर लगा के उस बात को बोल दिया कि वो तो जरूर खा रही है, वह अवश्य खाती है, ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे हमने बोला शी है, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मुझे एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आपने बोला हेल्पिंग वर्ब के लिए शी तो जो है सिंगुलर है, तो हम डज लगाएंगे, ठीक हो गया जी। सी के बाद हमने डज लगा दिया है, डज के बाद मुझे नॉट की नीड थी तो मैंने नॉट लगा दी है। लाइक्स का जो है ना लाइक बन गया है, क्योंकि डज ने अपने आप में बता दिया है कि टेंस जो है प्रेजेंट में चल रहा है। मुझे अब मेन वर्ब में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो मेन वर्ब है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एम आई क्लियर? ठीक है, बस यहाँ पे यही चेंज था कि अगर आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब टेंस बता देता है, तो मुझे वर्ब में उसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मैं मतलब एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में जो है उसका काम करके बता देगा कि हाँ टेंस जो है प्रेजेंट में चल रहा है, सिंगुलर की बात चल रही है, ठीक है। डज नॉट के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिंपल पास्ट। अब देखिए जैसे डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं सिंपल प्रेजेंट में ना, प्रेजेंट में जो है डू और डज काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, पास्ट में जो है डिड काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। जब हमारे पास प्रेजेंट में सेंटेंस होगा तो हो सकता है हमारे पास पास्ट में भी तो सेंटेंस होगा ना, कि भाई मैं स्कूल गया था, तो मुझे बनाना है मैं स्कूल नहीं गया था, तो मैं कैसे बनाऊंगी, कुछ नहीं करना है, डू डज की जगह पे बस डिड लगा देना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें सिंगुलर प्लूरल जैसा कुछ नहीं होता है, आप सिंगुलर है तो भी आप डिड लगाएंगे, प्लूरल है तो भी आप डिड ही लगाएंगे। आई वेंट टू स्कूल, अब मैंने देखा वर्ब वेंट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया भाई पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी डिड की, क्योंकि मुझे बनाना है सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले आई सब्जेक्ट आया, मैंने डिड लगाया क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक हो गया। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आ जाता है नॉट, वही सेम फिर से रूल फॉलो अप होगा कि वेंट का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि गो, गो, वेंट और गॉन, ये है गो की तीन फॉर्म्स। वेंट लगा हुआ था क्योंकि डिड ने अपने आप में बता दिया है कि एक्शन पास्ट में हुआ है, इसीलिए यहां से वेंट बदल करके क्या आ जाएगा, गो बन जाएगा, ठीक है। इस रूल में अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, डज डू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो यही मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा भी एग्जांपल है हमारे पास, शी कॉल्ड मी,
उसने मुझे फोन किया। देखिए किया लगाओ या किया के बाद आप था लगाओ, एक ही बात है, इन दोनों का मतलब यही है कि पास्ट में। कॉल्ड से क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगेन मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता है इसकी, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉल। तो हम क्या कर देंगे, शी के बाद मैंने डिड, यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाया है, कॉल्ड की फर्स्ट फॉर्म कॉल हो गया है, और बाकी एज इट इज मी ऐसे ही उतर रही है, ठीक है। और डिड नॉट के बाद हमेशा क्या आता है हमारे पास, डिड नॉट के पास जी हमेशा के बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब भी वर्ब को ही हेल्प करती है, ठीक है। हमारे पास जैसे सेम ही है, जब हमारे पास पहला रूल था वहां पे हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गई है, और बाकी सारा काम वही है, नॉट ऐसे ही आ जाएगा, मेन वर्ब ऐसे ही आ जाएगी, और बाकी का काम ऐसे ही उतर जाएगा। जैसे सबसे पहले है कैन। देखिए कैन क्या है ना, कैन आपकी बताता है कैपेबिलिटी, कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो दैट इज कैपेबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी भी बताता है। और ये जब हम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो ये इंटेरोगेटिव भी बनाता है, सॉरी रिक्वेस्ट भी करता है, रिक्वेस्ट पे भी काम आता है, ठीक है। अच्छा फिलहाल हमारे पास जैसे है शी कैन स्विम, वह तैर सकती है, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि वह तैर सकती है, ठीक हो गया। हमें बताना है, हमें ये बनाना है कि वह नहीं तैर सकती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैन आपको मॉडल वर्ब दिखी है, कैन के जस्ट बाद आपने नॉट लगा देना है, आपका सेंटेंस फिनिश हो गया, नेगेटिव बन चुका है, ठीक है। विल, नेक्स्ट विल का मतलब बताता है, विल इज ऑल्सो फॉर कंफर्मेशन एक तरीके से, लेकिन फ्यूचर के लिए बताता है, फ्यूचर के लिए कंफर्मेशन देता है। जैसे मैंने बोला मैं कल आऊंगी, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगी, ठीक है। मेरी फ्रेंड मुझे मिली, उसने बोला कि अभी मेरे घर चल, मैंने बोला नहीं आई विल कम टुमारो, ठीक है, यानी कि मैं कल आऊंगी, तो ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन बताता है, ठीक है। अब नेगेटिव बताना है तो आपने कुछ नहीं करना है, विल के बाद उठा के आपने नॉट को रख देना है, तो ये आपका बन जाएगा नेगेटिव विल का। शुड, नेक्स्ट है शुड। शुड में कुछ नहीं है, शुड का मतलब होता है आपको ऐसा करना ही चाहिए, जब आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, किसी को सजेशन देना है, तो तब आप क्या करते हैं, आप शुड का यूज करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन या सजेशन के लिए। जैसे मैंने बोला यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा कुछ नहीं है, शुड फिर से हमारे पास मॉडल वर्ब है, तो आपने मॉडल वर्ब के बाद उठा के क्या रख दिया है, नॉट रख दिया है। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, यू शुड स्टडी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकती कि तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसका नेगेटिव ना बना के किसी दूसरे का नेगेटिव बना दिया, जैसे यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, तुम्हें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे पॉजिटिव बनाएंगे तो आप नॉट हटा देंगे तो वो अपने आप में बन जाएगा, जो कि रियल लाइफ के लिए तो खैर गलत ही है। यू शुड वेस्ट टाइम है इसका पॉजिटिव, ये ठीक है। आपने मॉडल वर्ब के जस्ट बाद जो हमारा पहला रूल था वही इसमें फॉलो अप होता है। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब है कि आपने ये काम करना ही करना है। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन मस्ट का मतलब होता है अवश्य करना चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है, या अवश्य करना चाहिए। जैसे यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, तुम्हें एक हेलमेट पहनना ही चाहिए, तुम्हें एक हेलमेट पहनना ही चाहिए, यहाँ आपने जोर लगा दिया बात पे, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए। आप अगर सिर्फ लिखते तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए तो यू शुड वेयर अ हेलमेट, यू शुड वियर अ हेलमेट भी लगा सकते थे आप, लेकिन आपको पता है कि भाई हेलमेट पहनना तो मस्ट है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलानी चाहिए, तो आपने वही लिख दिया कि यू मस्ट लगा दिया, बस मस्ट और शुड में यही डिफरेंस है। तो आपने यहाँ नेगेटिव में क्या करना है, मस्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना। अब क्योंकि यू मस्ट नॉट वेयर अ हेलमेट एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है इसको नेगेटिव ना बना के दूसरा जो है यू मस्ट नॉट स्मोक बना दिया, कि आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी है हमारे पास अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आप सबको पता होगा
कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है हमें क्या बताता है कि अभी काम प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, कि काम चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। अब क्योंकि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है, यानी कि ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। पहला एग्जांपल है शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है, अच्छी बात है। इज हमें पता है हेल्पिंग वर्ब है, आपने कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो आपको अगर पहला रूल पता है तो बाकी के सारे रूल आसान हो जाते हैं अपने आप। जैसे दे आर प्लेइंग आउटसाइड, यानी कि वे बाहर खेल रहे हैं, तो मैंने बनाना है नॉट, तो आपने कुछ नहीं करना है, आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके जस्ट बाद आपने नॉट लगा दिया, यानी कि वे बाहर नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉट के साथ टू, इन्फिनिटिव के साथ कैसे लगता है। देखिए जैसे मैंने लगाया, इन्फिनिटिव का मतलब होता है जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है आगे, यानी कि टू के बाद आप सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते, टू के बाद एक आगे ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है आई डिसाइडेड टू गो, मैंने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा, या मैंने जाने का निर्णय लिया, ठीक है। डिसाइडेड यहाँ पे वर्ब है, टू यहाँ पे टू प्लस गो आ गया है। जब भी आपको टू दिखेगा आप टू के जस्ट पहले नॉट लगाएंगे, आपने ये नहीं सोचना है कि जो पहले वर्ब लिखी है उसके बाद नॉट लगाना है, नहीं, जब भी टू आएगा, टू के बाद भी, टू पे कभी भी सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा होगा, उसके पहले आपने नॉट लगाना है, अगर आपको नॉट लगाना है, ठीक है। जैसे आई डिसाइडेड नॉट टू गो, डिसाइडेड के बाद नॉट लग गया है, वैसे ही अगला एग्जाम्पल हमारे पास है शी टोल्ड मी टू वेट, उसने मुझसे इंतजार करने के लिए कहा, या उसने मुझे रुकने को कहा, तो टू आ गया है, टू के बाद वेट भी है हमारे पास, तो टू के जस्ट पहले नॉट लगेगा, मीन नॉट टू वेट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हमारे पास डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव क्या होता है, क्या डबल नेगेटिव जैसी कोई चीज होती भी है, क्या हम लगा सकते हैं डबल नेगेटिव। देखो जब भी दो नहीं जुड़ते हैं ना आपस में, नहीं प्लस नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हाँ बना देते हैं, तो डबल नेगेटिव कभी भी यूज नहीं होता है। अगर आपने किसी को मना करना है तो आप नहीं नहीं एक ही सेंटेंस में दो बार यूज नहीं करेंगे, उससे आपका हाँ में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ समझते हैं आई डोंट नो नथिंग, देखो डोंट, डोंट क्या होता है ये आपको पता होगा, मैं फिर भी बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्शन होता है डू नॉट का, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर डू नॉट के लिए यूज करते हैं हम डू, ठीक है। इंग्लिश को एक्चुअली में फ्लुएंस बनाने के लिए, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस यूज होते हैं। जैसे आई डोंट नो नथिंग, देखिए डोंट का मतलब भी नहीं होता है, नॉट लग गया है, नथिंग का मतलब भी कुछ नहीं होता है, तो नहीं नहीं वाले दो वर्ड्स आप एक ही सेंटेंस में नहीं रख सकते अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे आई नो समथिंग, मुझे कुछ तो पता है, आई नो समथिंग मुझे कुछ पता है, लेकिन अब आपको बताना है कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो आप लिखेंगे आई, आपने पहले हेल्पिंग वर्ब ली है, क्योंकि नो तो यहाँ पे मेन वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, नॉट लगाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो मैंने डू लगाया कि आई डू, फिर नॉट लगाया मैंने क्योंकि मुझे क्या बनाना है, सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, तो मैंने लगाया नॉट, आई डू नॉट नो, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आया है, एनीथिंग आया है। देखिए जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं ना, तो नेगेटिव बनाने के लिए सम यूज नहीं होता है, सम जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, जहाँ पे आपने हाँ करनी है, पॉजिटिव सेंस में वर्ड यूज करना है, लेकिन अगर आपने नेगेटिव करना है तो आप उसको एनी से चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे करा है समथिंग को एनीथिंग बना दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज करते हैं। जैसे सम का आप एनी चेंज कर देंगे, मतलब सम जो है पॉजिटिव में यूज होगा, एनीथिंग एनी जो है नेगेटिव में, अगर समथिंग है तो एनीथिंग, समवन है तो एनीवन। जैसे आई नो समवन, मैंने बोला आई नो समवन, अब आपको बोलना है कि नहीं मैं किसी को भी नहीं जानता, तो आई डू नॉट नो एनीवन, ठीक है। अब देखिए ये स्पीकिंग प्रैक्टिस आपके लिए है। देखिए जब तक आप शब्द नहीं बोलेंगे तब तक आपके मुंह से बाहर इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि हमें आदत हो जाती है अपने चारों तरफ के माहौल से सिर्फ हिंदी में बात करने की। इंग्लिश हम उतनी पढ़ पाते हैं, उतनी ही पढ़ पाते हैं जितनी बुक्स में लिखी होती है, और वो भी हम सही नहीं पढ़ते हैं, गलत ही पढ़ते हैं, है ना। तो बस उसी के लिए आपको ये सेंटेंस अपने लिए बोलना है
कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आत्मविश्वासी हूँ, आई एम नॉट लेजी, मैं आलसी नहीं हूँ, आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मान सकती, आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करती हूँ, आई डू नॉट वेस्ट टाइम, मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ। देखिए यहाँ देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव बना दिया है, फिर यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज करके पॉजिटिव सेंटेंस है, मॉडल वर्ब का ही नेगेटिव बनाया है, और यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब सेंटेंस है, और फिर आपने जो है नेगेटिव बना दिया है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लेकर के, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी आपने उसको भी बनाया है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि आपने क्या करना है, अपने बारे में 5 पॉजिटिव सेंटेंस लिखने हैं, और उनको आप इन्हें नेगेटिव में मत बदलिएगा, क्योंकि क्या है ना, आप अपने बारे में पॉजिटिव वर्ड लिखेंगे, जैसे आपने लिखा आई एम अ टीचर, जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। चलिए जैसे मैंने बना दिया आई एम नॉट अ टीचर, क्योंकि मुझे पता है एम जो है क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बस नॉट लगा दिया है और सिंपली मैंने एज इट इज उतार दिया है ना। तो आपने क्या करना है, अपने बारे में ऐसे ही 5 सेंटेंसेस लिखने हैं पॉजिटिव, उसमें मॉडल वर्ब्स भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, सिंपली एक वर्ब भी हो सकती है। कोशिश करिएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों हो, एक में मेन वर्ब से हो सिर्फ, और एक में जो है मॉडल वर्ब से हो। ठीक है, जिससे कि आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और बाकी अदर आप 2 अपनी मर्जी से रख सकते हैं। और आप ऐसे ही नेगेटिव बनाइएगा, नेगेटिव जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं 5 को लेके बनाइए, आप बोलेंगे कि फिर हम अपने बारे में ही नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं, आप अदर 5 भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि जो आप ये होमवर्क करेंगे ना, कोशिश करिए कि आप कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क का आंसर लिख लें, क्योंकि क्या होता है ना, हम बात पे डाल देते हैं, बात पे क्लासेस आगे बढ़ती रहती है और आप लोग होमवर्क नहीं करते और आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, होमवर्क भी आपके साथ के साथ हो जाएगा, और आपको चीजें रिटेन रहेंगी, यानी कि याद रहेंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अभी हमारे पास 2 टॉपिक और रहते हैं, होमवर्क पहले आ गया है। चलिए अब आता है हमारे पास नॉट का प्रयोग कैसे करते हैं। हमारे पास है नॉट वर्सेस नो, यानी कि नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे, नो का यूज कहाँ पे करेंगे। देखिए सबसे पहले रूल तो क्या है, नॉट का प्रयोग वर्ब को नेगेटिव का बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई काम हो रहा है क्रिया के लिए वर्ब, बाकी तो वो डिपेंड करता है कि एक्शन वर्ब है या फिर मेंटल वर्ब है या स्टेट है। ठीक है, और वहीं अच्छा नो का यूज अभी बताया नहीं है, बता देती हूँ, नो का जो होता है वो नाउन के साथ यूज होता है। चलिए अभी समझ लेते हैं पहले नॉट को। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, ये सभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद क्या आता है, नॉट यूज होता है। अभी तक जो हमने पढ़ लिया है सारा नॉट तो आप पढ़ चुके हैं, आपने नो नहीं पढ़ा है, हम नो पढ़ेंगे। ये नॉट है, देखिए शी इज हैप्पी, हैप्पी क्या है, एक मेंटल स्टेट है वर्ब ही, लेकिन मेंटल वर्ब है। ठीक है, तो आपने शी इज नॉट हैप्पी लगा दिया, शी इज नो हैप्पी नहीं होगा, मतलब नॉट के बाद वर्ब ही फॉलो अप होगी। देखिए नॉट के बाद वर्ब ही फॉलो हो रही है, नॉट के बाद वर्ब ही फॉलो हो रही है। ऐसे ही अब हम देखेंगे नो के लिए कि नो कहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए नो का यूज नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने लिखा नाउन के जस्ट पहले यूज होता है नो। जैसे एग्जांपल हमारे पास है देयर इज सम वाटर, वहां ना कुछ पानी है। देखिए अब इज, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे वर्ब, आपको जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूजन हो रहा था, इज जो है यहाँ पे एक ही वर्ब दिखा रहा है, स्टेट बता रहा है, मतलब कहीं ना कहीं टेंस बता रहा है कि हाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, और वहीं स्टेट भी बता रहे हैं कि है, मतलब अभी ये यहाँ पे है, उपस्थित है, उपस्थित है बता रहा है, क्योंकि एक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें, यही मेन वर्ब का काम कर रही है, कर रही है मेन वर्ब का काम। और मैंने देखा कि इसके बाद मेरे पास सम वाटर है, यानी कि नाउन है, वाटर क्या है, नाउन है आपके पास। तो आपने क्या करा, कुछ नहीं करा है, इज के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नो लगा देंगे। देयर इज नो वाटर, यहाँ पे तो कोई पानी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, आई हैव सम मनी, मेरे पास ना कुछ पैसे हैं, आई हैव नो मनी, आई हैव नो सम मनी नहीं आएगा, नो प्लस सम नहीं आएगा, मेरे पास नहीं है थोड़े पैसे, इसका मतलब है कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं।
यही तो हो गया ना, आई हैव नो मनी का मतलब मेरे पास नहीं है पैसे, आई हैव नो सम मनी मेरे पास थोड़े पैसे हैं, थोड़े पैसे नहीं है लेकिन इसका मतलब है मेरे पास थोड़े पैसे हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास, कि वहाँ कक्षा में ना कुछ छात्र हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया है, आर के जस्ट बाद आपने नो लगा देना है क्योंकि स्टूडेंट्स आपका नाउन है, ठीक है। ओहो, स्टूडेंट आपका क्या है, नाउन है, इसलिए आपने क्या यूज करा है, आपने यूज करा है आपने यूज करा है नो का, ठीक है। चलिए फिर, तो हमारा नो का कॉन्सेप्ट जो है, हमारा नॉट और नो का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अच्छा, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी है, जैसे शी हैज अ कार, वर्ब जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब हैज वर्ब है, क्योंकि हैज जो है आपको क्या बता रहा है, हैज आपको बता रहा है पोजेशन आपका, हैज आपको पोजेशन बता रहा है कि आपके पास कार है, उसके पास गाड़ी है, हमने क्या कर देना है, हैज के बाद हमने नो लगा देना है कि उसके पास कार नहीं है, ठीक है। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस